आज मैं कान्हा जी की जैकेट रेड कलर में बनाने जा रही हूँ। पहले जो अब तक मैंने बनाई है वो मैंने वाइट में और येलो में, सफ़ेद में और पीले में ही बनाई है। तो ये मैं एक छोटा सा गोला लेके आई हूँ ताकि उनकी मैं जैकेट एक रेड कलर में बना सकूँ। रेड कलर में मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा बच्चों के, जैसे हमें अपने बच्चों के गहरे कलर में कपड़े अच्छे लगते हैं, तो एक मैं गहरे कलर में भी उनकी ये ड्रेस बनाऊं। और मुझे उनके फ्रॉक उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा मुझे उनके जैकेट लगती है, तो मैं इसीलिए जैकेट ही बनाऊंगी। ये गांठ लगा देंगे, खींच देंगे। और ये थोड़ी सी ऊन बारीक में है, अगर मोटी में होती तो मैं उनकी ड्रेस में 17 फंदे चाहिए होते हैं, तो मैं 17 नहीं डालूंगी, ज़्यादा की ज़रूरत है मुझे। तो मैं इसमें ये 22 फंदों की मैं एक चेन बनाऊंगी। मैंने 22 फंदे डालने के लिए बोला था, लेकिन मैंने 21 फंदे डाले हैं। और अब मैं अगला राउंड करूंगी, तो इसमें मैं पहले 2 फंदे छोड़ करके और तीसरे में मैं क्रोशिया करूंगी। तो मैं 21 फंदों के ऊपर 21 क्रोशिया कर लूंगी। आप चाहें तो 21 भी डाल सकते हैं, 22 डाल सकते हैं, मतलब अगर एक कम या एक ज़्यादा रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 21 फंदों की चेन बनाई है। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए, ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। 21 फंदों के ऊपर मैंने 21 ही क्रोशिया, डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब ये जो है, मैं धागा है मैं इसे इसी में ले दूंगी और मैं पहले 2 फंदों की एक चेन बनाऊंगी। उसके बाद जो सबसे पहला है उसमें भी 2 लूंगी, 2 बार क्रोशिया करूंगी। अब मैं पूरी लाइन एक में 2 क्रोशिया और एक में 1 क्रोशिया करती हुई चलूंगी। तो सबसे पहले मैं 2 क्रोशिया करूंगी, 1 क्रोशिया ये, और अभी इसी में एक बार और करूंगी। इसे दबाते चलेंगे धागे को। ये 2 क्रोशिया मैंने कर दिए हैं। अब मैं अगले में 1 क्रोशिया करूंगी। अब इसी तरह से करते चलेंगे। सबसे पहले मैं 2 क्रोशिया और अगले में 1 क्रोशिया, उससे आगे फिर 2 क्रोशिया और फिर 1 क्रोशिया। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले में 2 क्रोशिया कर लिए हैं और उससे अगले में 1 क्रोशिया किया है। इसी तरह से मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। 2 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं तीसरा राउंड कंप्लीट करूंगी। तो तीसरे राउंड में भी मैं इसी तरह से लूंगी। पहले 2 फंदों की चेन बना लूंगी और उससे आगे फिर क्रोशिया करूंगी, एक में 2 क्रोशिया करूंगी। तो सबसे पहले में मैंने क्रोशिया किया है और सबसे पहले मैंने 2 क्रोशिया किए हैं। अब उससे आगे मैं 1 क्रोशिया करूंगी। तो इसी तरह से पूरी चेन का पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में 2 क्रोशिया करने हैं और एक में 1 क्रोशिया करना है। तो मैं पूरा करके दिखाऊंगी आपको। अभी देखिए, हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो क्रोशिया हैं, ये तीसरे राउंड में 50 क्रोशिया हैं। अब ये चौथा राउंड, पहले 2 चेन कर लेंगे। अब ये हर क्रोशिया में अब एक एक ही करना है। चार, ये 4 हो गए। पहले 2 चेन है और 3 क्रोशिया, इन्हें लगा करके 4 क्रोशिया हो गए। 4 5 और ये 6 और ये 7, अब ये 8
8 क्रोशिया करने के बाद अब मैं 10 छोड़ दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दूंगी और 11वें में लूँगी। अब आगे फिर एक एक करते चलेंगे। अब इधर से भी आप देख लेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से हमने 8 किए थे, तो इधर भी हमें 8 करने हैं और 10 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हमें छोड़ने हैं। तो हमें अब यहाँ तक क्रोशिया करते हुए लाना है। तो पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ, तब आगे दिखाऊंगी। अब देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ करते हुए क्रोशिया। अब इससे आगे मैं 10 छोड़ दूँगी आस्तीन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दूँगी और मैं इसमें लूँगी अब। और अब ये यहाँ तक ये 8 क्रोशिया हैं, तो ये करते हुए जाना है। और ये लास्ट वाले में भी लेंगे। अब ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब अगला राउंड सब में एक एक बार करते हुए जाना है, और जो ये आस्तीन का आएगा इसमें भी लेना है। तो मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगी। ये मैंने पहले 2 चेन कर ली है। अब जो सबसे पहला है ये भी छोड़ना नहीं है, इसमें भी करना है। और हर बार जब ये शुरू से करते आते हैं तो शुरू से भी हर बार सबसे पहले में भी क्रोशिया करना है। और सब में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। जो मोटी ऊन होती है उसमें अच्छा चल जाता है, ये थोड़ा सा बारीक है ऊन, तो इसमें क्रोशिया उतना अच्छे से नहीं चल रहा है।
अब देखिए ये आस्तीन का आ गया है, तो इसमें भी करना है, इसे छोड़ना नहीं है। अब ऐसे ही मैं पूरा ये राउंड करके दिखाऊंगी। अब ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है, ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये इस तरीके का दिख रहा है। अब अगले राउंड में पहले 2 चैन और अब सब में हर क्रोशे में 2-2 बार क्रोशिया करते हुए जाना है। पहले में भी लेंगे और मैं 2 क्रोशे करूँगी, एक और फिर इसी में दूसरी बार भी। अब अगले में भी 2 बार क्रोशिया, एक और ये 2। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर क्रोशे में 2-2 क्रोशिया करना है, तो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। अब सभी क्रोशे में मैंने 2-2 बार क्रोशिया कर लिया है। अब ये हमारा अगला जो राउंड है वो लास्ट राउंड है और इसमें हर क्रोशे में 1-1 क्रोशिया करना है। तो पहले इसी तरह से 2 चेन कर लेंगे और अब सबसे पहले मैं भी लूँगी और ऐसे ही डबल क्रोशिया। अब अगले में और इसी तरह से अब इसमें तीसरे में फिर चौथे में सब में 1-1 बार क्रोशिया करते हुए जाना है। तो मैं पूरा करके दिखाऊंगी। अब आस्तीन लगाने के लिए मैं यहाँ से ले लूँगी, और ये धागा भी इसी में, ये वाला धागा भी इसी में वो कर लूँगी। अब इसके पास पास लेते चले जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से मैंने शुरू किया और ये ऐसे मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं लेकर के आऊँगी। तो मैं ये पूरा करके दिखाऊँगी। ये एक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं दिखा रही हूँ। ये अब ये आस्तीन ऐसी हो गई है। अब दूसरा राउंड, अब मैं आगे इधर को नहीं जाऊंगी, वापस से लेके चलेंगे। 2 चेन और फिर ये सबसे पहले भी लेंगे डबल क्रोशिया, और इसी तरह से दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दूसरा राउंड भी मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारी आस्तीन अब इतनी बड़ी हो गई है। अब मैं लास्ट राउंड लूँगी और इसमें मैं 1 क्रोशे में 2 क्रोशे करूँगी। तो मैंने 2 फंदों की पहले चेन बना ली है और अब ये सबसे पहले में भी लेंगे और ये
अब इसी में एक बार और करूँगी। अभी अगले में इसमें भी 2 बार करूँगी और एक बार फिर लेंगे। इसी तरह से हर क्रोशिया में 2-2 क्रोशिया करते हुए जाना है। तो मैं पूरा राउंड करके दिखाऊंगी। तो ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। आस्तीन में मैंने 3 राउंड किए हैं और ये आस्तीन अब इतनी बड़ी हो गई है। अब ये क्योंकि ये यहाँ से खुली हुई है तो मैं इसको सिल दूंगी। अब सिलने के लिए इसको उल्टा कर लेंगे। ये एक हमारा यहाँ पे निकल गया है तो मैं इसको फिर से कर देती हूँ और इसको ऐसे पकड़ के और ये सिलते चले जाएंगे। ये और अब यहाँ पे मैं इसको लॉक कर दूंगी। अब इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये हमारी एक आस्तीन तैयार हो गई है। तो जैसे ये वाली तैयार की है वैसे ही मैं इसे भी तैयार कर लूँगी। तो मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगी। तो ये दूसरी आस्तीन भी हमारी पूरी हो गई है और अब जो ड्रेस दिख रही है वो ये इस तरह की दिख रही है। अब बस मैं इसमें एक कैप और लगा दूंगी। तो कान्हा जी की ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने इसके साथ में येलो पजामी पहनाई है। रेड ड्रेस है तो आप येलो भी पहना सकते हैं, वाइट पहना सकते हैं, ब्लैक पहना सकते हैं इसके साथ में पजामे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।